जब बिहार में हत्याएं ना हो रही हों, आए दिन सुबह जब तक कोई सोकर उठता है तब तक बिहार में 2-3 हत्याएं बिहार के विभिन्न जिलों में घटित हो गई होती हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता है। मैं जब आज यहाँ काठी में आया हूँ और यहाँ की जिस तरीके से घटना, एक 19-20 साल के जवान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिलता है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा दिया गया वो तो पकड़ में आ गए, पर उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है, जो जिम्मेदारी बनती है, भैया 9 तारीख की ये घटना है, आज लगभग हफ्ता 8 दिन होने को आया इस घटना को, अभी तक प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी को ना पकड़ना और इस मामले को पेचीदा करने का प्रयास करना। मेरी अभी एसपी साहब से बातचीत हुई, एसपी साहब ने 3-3 एफआईआर का जिक्र किया, पर भाई प्रमुखता से आप परिवार की एफआईआर को आप प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे? परिवार जो बात कह रहा है, परिवार को जिन लोगों पर शक है, कहीं ना कहीं इस मामले पे लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको एक दूसरा स्वरूप देने का कि भैया ये एक्सीडेंटल केस है, गलती से चली हुई गोली का ये मामला है, जबकि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण इस बात की गवाही दे रहे हैं। और जिस तरीके से छाई को लेकर, एक अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मामला उठा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण पहले से ही आक्रोशित, और सही बात है भैया, छाई को लेकर इन लोगों के खेतों का मामला अपना ये लोग करते थे, 2 रुपया उससे बचता था, घर में आमदनी आती थी। क्यों भैया इसका एक ठेका निकाला गया और क्यों किसी एक ही व्यक्ति को, और वो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को? मतलब कहीं पे कोई भी कार्य होगा तो वो स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि ही करेंगे, आम ग्रामीण के हाथ में कोई पैसा नहीं आए, उनकी कोई कमाई ना बढ़े, उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, और उस पर जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उन सबको धमकी देने का काम किया जा रहा है। एक की तो हत्या कर दी, इसी विषय से जुड़े आगे पीछे सही गलत वो जुड़ा था नहीं जुड़ा था इस विषय में, पर हत्या तो हुई ना। बाकी जो लोग हैं उनको धमकी दी जा रही है और स्थानीय प्रशासन, भाई जब तक मुख्यमंत्री कोई कड़ा निर्देश नहीं देंगे कैसे अपराधियों में डर भय बैठेगा? और ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना भैया, गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के, और जब तक आप किसी पीड़ित परिवार से मिलिएगा नहीं तो अपराधियों को कैसे संदेश जाएगा? जहरीली शराब से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते, अपराधियों की गोलियों से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते, दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, और खास तौर पर जब जांच की आज स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर उठती है तो भैया उनको तो संरक्षित करेंगे ही मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं, इनके नेता बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं, और ये संरक्षण उन असामाजिक तत्वों को जाता है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में हत्याओं की श्रृंखला रुक नहीं रही है। बहरहाल इस विषय को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, लिखित रूप में डीजीपी के भी संज्ञान में, और स्थानीय एसपी से मेरी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर। उम्मीद करते हैं कि कम से कम परिवार को न्याय दिलाने का काम हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। क्या लगता है बिहार में अगर धरना दीजिएगा तो हत्या हो जाएगी? भाई हो ही रहा है, या तो हत्या हो जाएगी या प्रशासन आपकी लाठी मार मार कर आपको अधमरा कर देगा। क्या हुआ बक्सर के किसानों के साथ, क्या हो रहा है सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ, या बिहार के युवाओं के साथ, शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है? भाई मुख्यमंत्री जी के पास आज की तारीख में हर समस्या का एकमात्र समाधान है, वो है लाठी। या तो लाठी चलाओ, और अगर उससे भी नहीं माने तो असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हुए गोली मारकर हत्या कर दो। यही है मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा। बिहार में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसकी खारिज की, तो क्या भाई मुख्यमंत्री जब अपना अधिकार क्षेत्र दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं
भाई हम लोग तो इससे पहले तो हम लोग नहीं सुने कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो पूर्णतः प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, राजकीय स्तर पर होता है संघीय ढांचे में तो पूर्णतः मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में वो अपना अधिकार क्षेत्र किसी दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं। भाई जो मुख्यमंत्री खुद अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी किसी और दल के नेता को मान रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब इसको लेकर अगर कोई असंतोष किसी दूसरे दल के नेताओं में, तो भैया वो उनके गठबंधन का इंटरनल मैटर है, उनको आपस में ही सॉल्व करना होगा। सर चिराग